आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसको हम कैसे याद करते हैं, कैसे याद रखें कि हमको एक ही बार में पढ़ने पर याद हो जाए। कुछ बच्चे होते हैं तो याद करते रहते हैं, बोलते याद करते बोलते रहते हैं। हम ऐसा कुछ करें ताकि हम एक ही बार पढ़ें और हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिएगा, हमको सिर्फ इसमें साइन की टेबल याद रखनी है और बाकी की टेबल हमें बिल्कुल भी याद नहीं रखनी। अपने मन से याद होंगी। कैसे याद होंगी देखिएगा, हमें सिर्फ साइन वाली टेबल याद रखनी है और इनको उसी साइन के माध्यम से पलटते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। अपने मन से ये कैसी वैल्यू बदल रही है, कैसे निकालेंगे देखिएगा। साइन 0 की 0, हमको सिर्फ साइन की याद करनी होगी। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1 वैल्यू हो गई। अब देखिएगा, हमने सिर्फ साइन की वैल्यू लिखी और इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। देखिएगा, साइन उल्टा होता है कॉस का। कैसे उल्टा? इस वैल्यू को जस्ट पलट देंगे। 90 वाली 0 में आएगी, 0 वाली 90 में जाएगी। देखिएगा, साइन 0 की वैल्यू कॉस 90, और ये साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 में जाएगी और कॉस 90 वाली साइन कॉस 90 वाली वैल्यू साइन 0 में और साइन 0 वाली वैल्यू कॉस 90 में कैसे पलटेगी देखिएगा। इस वैल्यू को उठाएं, यहां पर रखें तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसको उठाएं, यहां पर रखें। जो हमारी साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की बन जाएगी, क्योंकि हम उसको उठा के जस्ट इस फॉर्म में बदल रहे हैं। देखिएगा, ये वैल्यू यहीं पर आ जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और कॉस 60 की साइन 30 की वैल्यू यहां आ जाएगी कितना 1/2 और कॉस 90 की कितना साइन 0 वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी। हमने सिर्फ साइन को लिखा, उसको इस फॉर्म में पलट दिया, बिल्कुल घुमा दिया, तो क्या बन गई कॉस की वैल्यू बन गई। हमारे पास अगला टर्म क्या है tan। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखे हैं कि साइन बटा कॉस करते हैं, साइन में होकर हम कॉस का भाग लेते हैं तो क्या बनता है tan बनता है। देखिएगा, अगर हम साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से भाग दें, 0/1 करेंगे, 0 में अगर हम 1 का भाग देते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। साइन में कॉस का भाग देंगे, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 बन जाएगा। फिर से हम यहां करेंगे, साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू भाग देंगे, 1/√2 फिर बटे 1/√2। ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट जाएगी क्योंकि सेम है, तो कितनी बार कटेगी वैल्यू एक बार। यहां पर tan में देखिएगा, साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा यहाँ पे, और फिर से tan 90 का 1 में अगर 0 का भाग देंगे, 1 में पता नहीं कितने 0 हो जाए, करोड़ों इनफाइनाइट 0 बन जाएंगे, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, जहां तक मनो वहां तक लिख जाओ। इसका मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं क्या अपरिभाषित, मतलब कि अनंत। देखिएगा, tan को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो cos अपान sin कर दें, और या तो tan उल्टा होता है cot का और cot उल्टा होता है tan का। इस वैल्यू को पलट देंगे, जैसे अभी हमने cos की वैल्यू को पलटा था, sin की वैल्यू को पलटा था, सेम कंडीशन में cot की वैल्यू पलटेंगे, इधर वाली वैल्यू उधर आएगी और इधर वाली उधर जाएगी। तब इसको यहाँ पर लिखेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे और इस वैल्यू को यहाँ लाएंगे 1/√3 और इसको यहाँ ले आएंगे। देखिएगा, हमारे पास 4 लाइन हो गई, एक लाइन के माध्यम से हमारे पास 3 लाइनें और निकल आई। अगली पार्ट क्या है सेक। सेक हमने पढ़ रखा पीछे, बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सेक उल्टा होता है कॉस का। कैसे 1/cos = सेक थीटा और सेक थीटा = 1/cos थीटा, आपस में एक दूसरे का उल्टा होता है। मतलब कि अगर हम cos की वैल्यू को सारी वैल्यू को 1 के अपान में ले आए तो वैल्यू क्या बन जाएगी सेक बन जाएगी। तो 1 के अपान में 1 करेंगे कितना आएगा 1, 1 के अपान में 1/√3 करेंगे तो ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, कितना बनेगा 2/√3। सेम कंडीशन यहाँ पर भी 1 के अपान में 1/√2 करेंगे तो ये √2 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा √2। यहाँ पर भी वही करेंगे,
1 के अपान में 1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर पहुंचेगा और यहाँ पर 1/0 मतलब है कि 0 का भाग न जाने कितनी बार जाएगा, देखिएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला पार्ट क्या है, कॉसेक है। कॉसेक को हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम साइन को 1 के अपान में लिख दें, या तो फिर ये सेक को सिस्टम में पलट दें, जैसे अभी हमने साइन कॉस किया, tan कॉट किया, उसी माध्यम से अगर हम कॉसेक को सेक को चेंज कर देंगे, जस्ट पलट देंगे तो हमारी वैल्यू किसकी बन जाएगी, कॉसेक की बनेगी। देखिएगा इनफाइनाइट धन आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ होगा, ये √2 यहाँ होगा, और इस वैल्यू को हम कहाँ लिखेंगे, 60 पर लिखेंगे, और ये 1 कहाँ जाएगा, 90 पर। देखिए हमने एक लाइन देखा, एक लाइन के माध्यम से 5 लाइनें निकाली, पांचों लाइन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमने सिर्फ एक लाइन के बारे में कहा था, एक लाइन याद करिए, बाकी लाइनों को आपको याद नहीं करने पड़ेगा, क्योंकि हम उसी से आपस में बदलते जाएंगे, घुमाते जाएंगे और सारी वैल्यू निकल आएगी।